नमस्ते छात्रों, मेरा नाम प्राध्यापक जी सूर्यवंशी, मौलाना आज़ाद महाविद्यालय, रोजाबाग, औरंगाबाद। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं पाठ नंबर 8 सुनो किशोरी लीक का आशरानी हो रहा इस संपूर्ण पाठ पर कृतियाँ कीजिए। चलिए कृतियाँ देखते हैं। कृति नंबर 1, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर कृतियाँ पूर्ण कीजिए। बच्चों, आप अपनी किताब में देखिए, सुनो सुगंधा, यहाँ से टिम्ब 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 काम के नहीं होंगे, यहाँ तक का परिच्छेद आपको देखना है, पृष्ठ क्रमांक 41 और 42 तक। इस गद्यांश पर कृति क्रमांक 1 कृति पूर्ण कीजिए। प्रश्न है, धरती पर तुम्हारी इसका अधिकार होना चाहिए। इस प्रश्न का जवाब हमें 4 चौखट निकालकर चौखटों में जवाब लिखना है और कृति पूर्ण करना है। धरती पर तुम्हारी इसका अधिकार होना चाहिए, किसका अधिकार होना चाहिए, इसके 4 जवाब चौखट निकाल कर लिखना है। ठीक है। कृति क्रमांक 2, उत्तर लिखिए। इसमें 4 प्रश्न पूछे गए हैं। चारों प्रश्नों के उत्तर चौखट निकालकर उत्तर लिखने हैं। पहला है, निगाह यहाँ पर रखकर उड़ान भरी जाए। इस प्रकार चौखट निकालकर जवाब लिखना है। प्रश्न क्रमांक 2, जीवन में ऊंचा उठने के लिए सुगंधा यह देखा करती है। क्या देखा करती है, चौखट निकालकर सही उत्तर लिखना है। सवाल नंबर 3, परंपरा और रूढ़ी का अंतर समझने के लिए इससे संबंधित साहित्य पढ़ने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 4, ये मूल्य हमारे धरती के अनुकूल नहीं है। जवाब चौखट निकालकर लिखना है। कृति क्रमांक 3, आकृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पर 2 सवाल है। 2 सवालों के जवाब आकृति निकालकर उसमें लिखना है और आकृति पूर्ण करना है। इसमें पहला सवाल है, इन दोनों में ये अंतर है। इस सवाल का जवाब 2 आकृतियाँ निकालकर पूर्ण करना है। इन दोनों में अर्थात परंपरा रूढ़ी में क्या अंतर है वह हमें जवाब में लिखना है और आकृति पूर्ण करना है। प्रश्न क्रमांक 2 में कारण लिखिए। प्रश्न पहला, सुगंधा का पत्र पाकर लेखिका को खुशी हुई। बच्चों, इसका हमें कारण लिखना है, क्यों लेखिका को खुशी हुई। प्रश्न क्रमांक 2, पश्चिमी मूल्य रूपी फल हमें हमारे किसी काम के नहीं होंगे। जवाब में इसका कारण लिखना है। कृति क्रमांक 4, शब्द संपदा पर सवाल है। निम्नलिखित शब्द युग्म को परिच्छेद के आधार पर पूर्ण कीजिए। परिच्छेद के आधार पर इन शब्द युग्म को पूर्ण करना है। पहला शब्द है छत, दूसरा शब्द है आदान, तीसरा शब्द है रीति, चौथा शब्द है भितरी। इनके जवाब इस परिच्छेद में मिल जाएंगे। कृति क्रमांक 5, सोमत का या व्यक्ति का सवाल है। विद्यार्थी जीवन में मित्रता का महत्व, इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। ये प्रश्न सोमत का है, इसीलिए हर एक का मत भिन्न हो सकता है, इसीलिए हर एक छात्र का जवाब अलग अलग हो सकता है। ठीक है बच्चों, हमें इनके उत्तर देखते हैं। मैं सिर्फ बताऊंगा, आप सूचना के अनुसार आकृति निकालकर जवाब लिखना है। कृति क्रमांक 1, कृति पूर्ण कीजिए। प्रश्न है, धरती पर तुम्हारी इसका अधिकार होना चाहिए। इसके उत्तर 4 चौखट निकाल कर लिखने हैं। उत्तर 1, तुम्हारे परिवेश का। नंबर 2, तुम्हारे संस्कारों का। नंबर 3, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का। नंबर 4, तुम्हारे सामर्थ्य। कृति क्रमांक 2, उत्तर लिखिए, पूछा गया है। इसके जवाब देखते हैं। प्रश्न पहला है, निगाह यहाँ पर रखकर उड़ान भरी जाए। इसका उत्तर है धरती पर। प्रश्न दूसरा, जीवन में ऊंचा उठने के लिए सुगंधा यह देखा करती है। उत्तर है बड़े ऊंचे सपने। प्रश्न तीसरा, परंपरा और रूढ़ी का अंतर समझने के लिए इनसे संबंधित साहित्य पढ़ना चाहिए। उत्तर है सांस्कृतिक आधार का। प्रश्न क्रमांक 4, यह मूल्य हमारे धरती के अनुकूल नहीं है। उत्तर है पश्चिमी मूल्य। कृति क्रमांक 3, आकृति पूर्ण कीजिए। इन दोनों में यह अंतर है। प्रश्न पहला है परंपरा, दूसरा है रूढ़ी। परंपरा निरंतर गतिशील है, उत्तर है। रूढ़ी स्थिर है, ये उत्तर है। कृति क्रमांक 3 में प्रश्न क्रमांक 2, कारण लिखिए। इसमें नंबर 1 प्रश्न है, सुगंधा का पत्र पाकर लेखिका को खुशी हुई। इसका उत्तर है क्योंकि सुगंधा ने 2 तरफा अधिकार की बात उठाई है, वह लेखिका को पसंद आई है। उसी में प्रश्न दूसरा है, पश्चिम मूल्य रूपी फल हमारे किस काम के नहीं होंगे। उत्तर है क्योंकि वह फल फलीभूत नहीं होंगे, होंगे तो भी वो जल्द झड़ जाएंगे।
ठीक है बच्चों, कृति क्रमांक 4, निम्नलिखित शब्द युग्म को परिच्छेद के आधार पर पूर्ण कीजिए। यहाँ 4 शब्द दिए हैं, एक एक का उत्तर देखते हैं। छत का उत्तर है विकसित, आदान का उत्तर है प्रदान, रीति का उत्तर है नीति, भीतरी का उत्तर है बाहरी। ठीक है बच्चों। कृति क्रमांक 5, विद्यार्थी जीवन में मित्रता का महत्व, इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। बच्चों, ये 100 मत का प्रश्न है, इसीलिए हर एक छात्र का उत्तर अलग हो सकता है। आपके लिए मैं उदाहरण के लिए एक उत्तर दे रहा हूँ, आप गौर सुनिए। प्रत्येक रिश्ते में दोस्ती भी जीवन का एक अभिन्न अंग है। दोस्त बनाने में और दोस्ती निभाने में विद्यार्थी जीवन में बहुत समझदारी चाहिए। आसान काम है हर किसी को दोस्त कहना, लेकिन बड़ा मुश्किल है दोस्ती निभाना। आमतौर पर हम देखते हैं कि विद्यार्थी जीवन में दोस्ती के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है और बात इतनी बढ़ जाती है कि हम एक दूसरे के भला बुरा कहकर दोस्ती का अंत कर देते हैं और एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने दोस्ती का मतलब नहीं समझा और ना सीखा। विद्यार्थी जीवन में मित्र सुख और दुख में साथ देते हैं। इस आयु में माँ बाप से भी नज़दीक रिश्ता मित्र का होता है। हमारे मन में जो भी है वह हमारे मित्र को ही बताते हैं।